श्री राम का 100 स्त्रियों को वरदान। श्री रामदास जी बोले, इस तरह रामचंद्र जी विविध प्रकार की लीलाएं किया करती थी। एक दिन रात्रि के समय पारिजात वृक्ष के नीचे रजस्वला सीता के बिना राम अकेले स्वर्ण के पलंग पर सो रहे थे। उसी रात्रि में जितने भी द्वारपाल दास आती थे, वे सब भक्तिवश कहीं राम कीर्तन सुनने के लिए चले गए। उसी समय मौका पाकर 100 नारियां विविध प्रकार के वस्त्राभूषण धारण किए काम के बाण से पीड़ित होकर रामचंद्र जी के पास जा पहुंची। वे सब तरुणाई के मत से भरी थी। स्वर्ण कुंभ के समान उनके स्तन थे। चंद्रमा की भांति उनका मुख था। तोते के ठोर के समान उनकी नासिका थी। कमल की भांति उनके पांव थे और मृगियों के समान उनके नेत्र थे। वे सब पीले वस्त्र धारण किए थी। सोने के नुपुर रुंझुन करके बोल रही थी। उनकी उम्र भी बहुत थोड़ी थी। वे सब पुष्पक के समीप एकांत में सोए हुए रामचंद्र जी के पास जा पहुंची। वहां जाकर कोई राम का पंखा झलने लगी और कोई अपने हाथ में फूलों की माला लेकर उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगी। किसी ने पान दान लिया और किसी ने जल से भरी झारी ली। किसी ने पीक दान उठाया, किसी दूसरी विलासिनी ने चंदन लिया, किसी ने दिव्य पकवान और कोई नाना प्रकार के फल लेकर रामचंद्र जी के जागने की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में एक स्त्री ने रामचंद्र जी का पैर दबाने की इच्छा से धीरे धीरे उनका पैर उठाया। इससे वे चौंक पड़े और सोचने लगे कि सीता तो इस समय अस्पृश्य है, तभी कौन पैर उठा रहा है। ये विचार करते करते चकित भाव से वे उठ बैठे। तब अपने सामने उपस्थित उन 100 नारियों पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब राम ने देखा कि वे सब पूर्वासिनी स्त्रियां स्वर्ण के अलंकार पहने हैं। भगवान राम को उठा हुआ देखकर उन्होंने प्रणाम किया और अपना मस्तक पृथ्वी पर रखकर विविध प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगी। उनसे राम ने पूछा कि तुम सब यहाँ इतनी रात्रि में किस लिए आई हो, मुझे सच सच बतला दो। राम की बात सुनकर वे पूर्वासिनी स्त्रियां लज्जित होती हुई माथा नीचे करके चुपचाप खड़ी रह गईं। किंतु उनमें से एक ने निर्लज्ज होकर कहा, हे प्रभु, आप सब जानते हुए भी हमसे आने का कारण पूछ रहे हैं। हम जिस लिए आए हैं आप वह सब जानते हैं। हे राम, अब आप हमारी उपेक्षा ना कीजिए। इस प्रकार की बातों से राम उनका अभिप्राय समझ गए और मीठी बातों से समझाते हुए कहने लगे, हे सुंदरियों, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। मेरे लिए इस जन्म में सीता के सिवाय संसार की सब नारियां माता के समान हैं। तुम सब अपने अपने घरों को जाती जाओ। मैं राजा हूँ, मेरे ऊपर तुम सब पाप ना ला दो। जब तक मैं प्रजा का शासक हूँ तब तक ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। जाओ, मैंने तुम्हारा अपराध क्षमा किया। ये सुना तो काम बाण से पीड़ित वे स्त्रियां राम के वाक्य रूपी बाणों से विद्ध और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनको इस प्रकार गिरी देखकर रामचंद्र जी बहुत विवल हो गए। वे कृपा पूर्वक उनसे कहने लगे, हे रानी, मैं तुम्हारा मनोभाव जानता हूँ, किंतु केवल एक बार के रत्न से तुम लोगों की इच्छा नहीं भरेगी और मेरा व्रत भी भंग हो जाएगा। इसलिए मेरी बात सुनो। आज से बहुत दिनों पहले यज्ञ में मैंने सीता की 100 स्वर्णमयी मूर्तियां दान दी हैं। उन्हीं के फल से द्वापर में मैं कृष्ण होकर बहुत दिनों तक तुम सबों के साथ क्रीड़ा करूंगा। तुम सब उस समय अनेक राजाओं की पुत्रियां होकर जन्म लोगी। जब भौमासुर तुम सबको चुरा कर ले जाएगा, तब मैं वहां पहुंचकर उसे मारूंगा और तुम्हें उससे छुड़ाऊंगा। तुम सबका विवाह द्वारकापुरी में होगा। उस समय तुम्हारी संख्या 16,000 से भी ऊपर रहेगी और मैं ही रहूंगा। इस प्रकार राम की बात सुनकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और चुपचाप अपने अपने घरों को लौट गईं।